ईरान इजराइल से ज्यादा अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिकी बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ड्रोन और मिसाइल बरसा रहा है। ये दुनिया के सबसे बिजी दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। ईरान ने एक बार फिर दुबई एयरपोर्ट पर बमबारी की है। दुबई एयरपोर्ट के पास अमेरिकी बेस पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुबई में जहां जहां अमेरिकी सैनिक और अधिकारी हैं, वहां वहां से हमला करेगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो अब मिडिल ईस्ट में ट्रंप की कंपनियों को टारगेट करेगा। दुबई से लेकर कुवैत तक ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस तबाह कर देगा। ये इराक के बगदाद की तस्वीरें हैं। ईरान ने बगदाद में अमेरिका के विक्ट्री बेस पर एक और बड़ा हमला किया है। ईरान का दावा है कि इस अटैक में 10 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब के अमेरिकी बेस पर भी गिरी हैं। वहां भी भयंकर तबाही मची है। इस युद्ध में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप भी अमेरिकी फौज के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इराक में ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप लगातार अमेरिकी बेस पर हमले कर रहे हैं। इराक के एरबिल में फिर हमला हुआ है। एरबिल में ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रहे हैं। अमेरिका को हर रोज $1.5 बिलियन की चोट पहुंचा रहे हैं। लगभग 10 दुश्मन फाइटर जेट और टैंकरों को निशाना बनाकर मार गिराया गया है, नष्ट कर दिया गया है। ज़ियानी शासन ने स्वयं अपने मीडिया और अमेरिकी मीडिया के समक्ष ये स्वीकार किया है कि 4 थार्ड डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि उनके पास 16 थार्ड सिस्टम बचे हैं। इनमें से 8 संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित हैं, बाकी 8 इसी क्षेत्र में हैं और इनमें से 4 आधे से आधा यानी 50% थार्ड सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। रडार प्रणाली के साथ साथ जहाज और टैंकर भी नष्ट हो चुके हैं, जिन्हें निशाना बनाया गया है और समुद्र में पूरी तरह से डुबो दिया गया है या जला दिया गया है। इस दौरान 18 जहाज और टैंकर नष्ट हुए हैं। जैसा कि उन्होंने माना है, युद्ध की दैनिक लागत $1.5 अरब प्रतिदिन है। ये युद्ध की दैनिक लागत है, साथ ही उन रणनीतिक बिंदुओं की संख्या भी है जिन पर हमला किया गया है। मैं लगभग 200 महत्वपूर्ण रणनीतिक बिंदुओं की बात कर रहा हूं। ईरान की मिसाइलें इजराइल में भी कहर मचा रही हैं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं, जहां मिसाइल हमले के बाद भयानक आग लग गई है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में अंडरग्राउंड बंकर तक तोड़ दे रही हैं और भयंकर तबाही मचा रही हैं। तेल अवीव में ईरानी हमले किस कदर तबाही मचा रहे हैं, उसकी कुछ और तस्वीरें देखिए। ये तेल अवीव के एक फैक्ट्री का मंजर है, जिसे ईरान ने मिसाइल मारकर धुआं कर दिया है। ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल से खामेनेई की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक हमले नहीं रुकेंगे। उधर जान से मारने की धमकियों और मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू एक बार फिर सामने आए हैं। कॉफी पी और ईरान को तबाह करने का ऐलान किया। מרחב מוגן והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. नेतन्याहू और ट्रंप का अगला कदम ईरान के कब्जे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छीनना है। लेकिन सवाल यह है कि यह होगा कैसे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तैयारी करके ईरान बैठा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पाने से झल्लाए ट्रंप अब नाटो को धमका रहे हैं। ट्रंप ने नाटो से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका की मदद करे, अपने वॉरशिप भेजे। अगर ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर के लिए बुरा होगा। We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And many, it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. Their missiles are down to a low number. You see, they're shooting very
You know why? Because you don't have very many of them. And because we've decimated their manufacturing capability.